राजस्थान के शिक्षकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। हाईकोर्ट के एक फैसले ने हजारों शिक्षकों को एक बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया है। तो ये पूरा मामला क्या था और इस फैसले का असल मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हजारों शिक्षकों के मन में था वो यही था कि क्या उन्हें अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सैलरी सरकार को वापस लौटानी होगी। ये एक ऐसा सवाल था जो उनके लिए एक बड़े तनाव और अनिश्चितता की वजह बना हुआ था। और इस बड़े सवाल पर हाईकोर्ट का जवाब था सिर्फ एक शब्द का, और वो था नहीं। इस एक शब्द ने ही हजारों शिक्षकों को तत्काल राहत दी है। तो आखिर इस फैसले का असल में मतलब क्या है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी राहत की जो इस फैसले से मिली है। हुआ ये है कि हाई कोर्ट ने वेतन वसूली की जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस पर ही रोक लगा दी है। ये इन शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा आदेश नहीं है। ये फैसला जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच से आया है, जो इस मामले को एक मजबूत कानूनी आधार देता है और इसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने वेतन वसूली पर तुरंत प्रभाव से मतलब इमीडिएटली रोक लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल शिक्षकों से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक सीधी और निर्णायक कार्रवाई है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर था क्या, क्योंकि इस राहत के मायने समझने के लिए समस्या की जड़ को जानना बहुत जरूरी है। तो इस विवाद को बीएड इंटर्नशिप वेतन वसूली विवाद कहा जा रहा है। असल में हुआ ये था कि कुछ नियमों की व्याख्या के आधार पर शिक्षकों से उनकी इंटर्नशिप के दौरान मिले वेतन को वापस करने की मांग की जाने लगी थी, जबकि वे ये वेतन अपने काम के लिए पहले ही ले चुके थे। बस इसी से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। जरा सोच कर देखिए, अपनी मेहनत से कमाए गए वेतन को वापस देने का दबाव बनाया जा रहा था। ये शिक्षकों के लिए एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि ये एक अनिवार्य वसूली थी जिससे बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो अब आते हैं हाई कोर्ट के उस बड़े फैसले पर। आखिर अदालत ने अपने आदेश में क्या स्पष्ट किया है? चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। इस फैसले का सार 3 हिस्सों में है। पहला, वसूली पर तत्काल रोक। दूसरा, ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक संदेश देता है कि न्यायपालिका शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद है। तो ये सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि एक भरोसा है। तो ये फैसला सिर्फ पैसे की वापसी को रोकने तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा और गहरा मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फैसला असल में क्या कुछ बदलता है। ये कोई 1 या 2 लोगों का मामला नहीं था। ये फैसला हजारों शिक्षकों के जीवन पर सीधा असर डालता है। ये संख्या ही इस फैसले के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। इस फैसले ने एक मिसाल भी कायम की है। इसने एक ऐसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है जिसे कई शिक्षक और विशेषज्ञ मनमाना मान रहे थे। ये भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। इस फैसले को 2 तरह से देखा जा रहा है। एक, ये शिक्षक एकता की जीत है, क्योंकि संगठित होकर ही इस मुद्दे को अदालत तक लाया गया। और साथ ही इसे न्याय की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत ने शिक्षकों के पक्ष को सुना और उनके अधिकारों की रक्षा की। तो अब जब ये फैसला आ गया है तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? ये सेक्शन इसी पर केंद्रित है। यहाँ 2 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। पहला, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि सभी प्रभावित शिक्षक इसके बारे में जान सकें। और दूसरा, अपने अधिकारों के बारे में हमेशा जागरूक रहना, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। और हम इस विश्लेषण को इसी महत्वपूर्ण सवाल पर समाप्त करते हैं। यह फैसला बेशक एक मील का पत्थर है, लेकिन शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।